दादा ने अपनी किताब में लिखा, याद करो गदीर के उस तपते मैदान को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ थामकर 1.25 लाख हाजियों के सामने ऐलान किया था, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। लेकिन दादा, हर कोड़े की आवाज पर उनकी जबान से आह नहीं निकली। हर कोड़े पर उन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया, या अली या अली या अली। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बास रोज की तरह दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटा। अब्बास अब भी उस पिछले ख्वाब को याद कर रहा था जिसमें उसने देखा कि कैसे फारूक ने महमूद की विरासत को तहस नहस कर दिया और फिर बरज़क में उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसकी आंखें बोझिल होने लगीं और फिर गहरी नींद उसे ले गई। उसी आलमी सफर पर रात का आधा पहर गुजर चुका था। बाहर सन्नाटा था, अंदर रूहों की हलचल। फिर वही चेहरा, वही नूर, वही पुरानी दोस्ती। हैदर, कैसा है मेरे दोस्त? हैदर की रूह ने पूछा। अब्बास ने सुकून से सिर हिलाया। हैदर बोला, अब्बास, आज मैं सैयद शरीफुद्दीन दादा के पास बैठा था। उनके चेहरे पर जो सुकून था वो दुनिया के किसी बादशाह के पास नहीं हो सकता। मैं उन्हें देखता रहा और फिर मेरे दिल में एक सवाल उठा। मैंने पूछा, दादा, आपको क्यों शहीद किया गया था? आखिर वो क्या खता थी जिसकी सजा इतनी खौफनाक दी गई? ये सुनते ही अब्बास ने अपनी आंखें बंद कर ली। हैदर बोला। दादा मुस्कुराए, फिर वो बड़े प्यार से बोले, बेटा हैदर, क्या तुम्हें पता है जब मुझे शहीद किया जा रहा था, जब जालिम के कोड़े मेरे जिस्म को काट रहे थे, तब मेरे आखिरी अल्फाज क्या थे? मैंने अपना सिर झुका लिया। नहीं दादा, मुझे नहीं मालूम। क्या थे आपके वो आखिरी अल्फाज? दादा ने आगे बताया, ये मुझे मारने वाले नादान हैं। ये मेरे जिस्म को खत्म कर सकते हैं, मेरी सांसें रोक सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं, मेरे कलम और मेरे तर्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अफसोस, ये नहीं जानते कि हक हमेशा बाकी रहेगा। अब्बास बोला, कलम और तर्क? जान बचाना नहीं बल्कि कलम? हैदर बोला, हाँ अब्बास, मैंने भी यही सोचा। मैंने भी उनसे यही पूछा। और तब दादा ने मुझे वो हकीकत बताई जो रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने बताया, बेटा, मैंने एक किताब लिखी थी, बस एक किताब, और उसी की वजह से मुझे कोड़े मारे गए, यहाँ तक कि मुझे शहादत के मुकाम तक पहुंचा दिया गया। अब्बास की रूह कांप उठी। अब्बास ने पूछा, आखिर क्या लिखा था उस किताब में हैदर? ऐसा क्या सच था जिससे जमाना डर गया? दादा बोले, हक लिखा था बेटा, सिर्फ हक। अब्बास ने पूछा, किसका हक? हैदर ने आसमान की तरफ इशारा किया और फिर बेहद अदब से कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक। वो हक जो उन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत ने सियासत की चादर ओढ़कर उनसे वो हक छीन लिया। अब्बास की रूह अब पूरी तरह उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां सियासत और दीनी हकीकत की दीवारें गिर जाती हैं। अब्बास ने पूछा, क्या दलील दी थी दादा ने? क्या लिखा था? हैदर ने जोश में आगे कहा, उन्होंने लोगों को वो भूली हुई याद दिलाई थी जिसे वक्त की धूल में छुपाने की कोशिश की गई। हदीसे गदीर। दादा ने अपनी किताब में लिखा, याद करो गदीर के उस तपते मैदान को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ थामकर 1.25 लाख हाजियों के सामने ऐलान किया था, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। हैदर की आवाज गूंजने लगी। दादा ने लिखा कि मौला का मतलब सिर्फ दोस्त यार या अजीज नहीं होता अब्बास। अगर सिर्फ दोस्त कहना होता तो इतनी धूप में तपते सहरा में नबी सबको क्यों रोकते? उन्होंने लिखा कि मौला का मतलब है रहनुमा, अमीर, मालिक और हकदारे खिलाफत। ये लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं कहा था। ये अल्लाह का हुक्म था। ये खुला ऐलान था मौलाए कायनात की विलायत और क़यादत का। जरा सोचो अब्बास, सोचने की बात है। अब्बास पूरी तवज्जो से सुन रहा था। हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का हर सलीका सिखाया, पानी पीने से लेकर सोने तक, घर में दाखिल होने से लेकर जंग के मैदान तक, जिन्होंने हर छोटे से छोटे शोबे में उम्मत की रहनुमाई फरमाई, तो क्या यह मुमकिन है? क्या अक्ल ये मान सकती है कि खिलाफत जैसा नाजुक, अहम और बुनियादी मसला वो यूं ही बेहिदायत छोड़ देते? क्या वो अपनी उम्मत को बिना किसी वारिस के, बिना किसी रहनुमा के छोड़कर जा सकते थे? अब्बास खामोश था, मगर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। यह तर्क नहीं,
ये एक ऐसा सच था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। दादा ने बस यही बात लिखी थी। उन्होंने तर्कों से साबित किया कि अली ही वारिस थे। और फिर क्या हुआ? वो सारे दरबारी उल्मा, वो मजहब के ठेकेदार जो बादशाहों की जी हजूरी करते थे, सब उनके खिलाफ हो गए। उन पर फतवे लगाए गए, उन्हें राफजी कहा गया। और उस वक्त के जालिम बादशाह ने हुक्म दिया, इस शख्स की जुबान तो हम बंद नहीं कर सकते, पर इसकी सांसें बंद कर सकते हैं। इसे इतने कोड़े मारे जाएं कि ये मर जाए। अब्बास की आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ गया। एक बूढ़ा आलिम और जालिम के कोड़े। कितने कितने कोड़े मारे गए हैदर। हैदर की आंखों में नमी थी। 120 कोड़े। अब्बास, वो हर एक कोड़ा उनकी खाल उधेड़ रहा था, खून बह रहा था, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा था। दर्द की वो इंतहा थी जहां इंसान की रूह जिस्म छोड़कर भागना चाहती है। लेकिन दादा, हर कोड़े की आवाज पर उनकी जबान से आह नहीं निकली। हर कोड़े पर उन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया, या अली, या अली, या अली। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस दोहराई जो उनकी ढाल बन गई थी, अलियुमा अल हक वल हक्कुमा अल अली। अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ। आखिरी कोड़े तक उनकी आवाज मध्यम नहीं पड़ी। जालिम का हाथ थक गया, कोड़ा टूट गया, मगर अली के आशिक का हौसला नहीं टूटा। और आज वो यहाँ हैं, इस आलम बरज़ख में। बस मैंने देखा है उनका मकाम। यहाँ बादशाहों के तख्त नहीं, यहाँ दौलत नहीं चलती, यहाँ अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ अली का सिक्का चलता है। जो अली का है वो अल्लाह का है। हैदर का चेहरा अब एक मुस्कान से खिल उठा। उसने एक ऐसा शेर पढ़ा जो इस पूरी दास्तान का और इस पूरी कायनात का निचोड़ था। उसकी आवाज में अब एक गूंज थी जो अब्बास की रूह में बस गई। सुन अब्बास, दुनिया वाले जो चाहे कर लें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तू कब्र के बाहर कुछ कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली। अब्बास वहीं खड़ा रह गया। उसकी रूह सराबोर थी। फिजा में अब भी वही गूंज थी, हक अली है, हक अली है। हैदर बोला। फिर सैयद दादा ने एक तरफ इशारा किया और एक नई दास्तान हमारे रूबरू थी। लखनऊ की पुरानी गलियों में चौक के पास एक मोहल्ला था जहां समय की धूल आज भी पुराने मकानों की दीवारों पर जमी रहती थी। उन तंग अंधेरी गलियों में जहां हवाएं भी पुरानी यादों को सहलाती थी, एक 3 मंजिला पुराना मकान खड़ा था। इस मकान की दीवारें भले ही जर्जर थी, पर कभी ये अब्दुल हकीम की शान और शोहरत की गवाह थी। अब्दुल हकीम अपने जमाने का मशहूर रईस हकीम एंड सन्स के नाम से कारोबार चलाता था। उसका व्यापार आसमान छूता था और उसकी दौलत की चमक दूर दूर तक फैली थी। अब्दुल हकीम की जिंदगी में वह सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता था। उसकी खूबसूरत बीवी, जिसे मोहल्ले वाले प्यार से सेठानी बुलाते थे, उसकी शान थी। और उसका इकलौता बेटा फैज उसकी आंखों का तारा था। फैज के लिए अब्दुल हकीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे अच्छा स्कूल, शानदार खाना, कीमती कपड़े और चमचमाती गाड़ियां। अब्दुल ने अपनी सारी दौलत अपने बेटे पर न्योछावर कर दी थी। जब कोई फैज की तारीफ करता तो उसका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। मोहल्ले में अब्दुल की इज्जत थी, उसकी दौलत के चर्चे थे और उसका नाम हर जुबान पर था। मगर दौलत की चमक कभी कभी इंसान के दिल को ऐसा धुंधला कर देती है कि उसे अपने पुराने उसूल भी धुंधलाते नजर आने लगते हैं। अब्दुल भी अब वैसा न रहा। पहले जब कोई मजबूर आदमी उसको अपनी तकलीफ बताता तो वो बिना गिनती के पैसे उसके हाथ पे रख देता, कहता, जा भाई, अल्लाह तेरी मदद करे। मगर अब जब उसकी तिजोरी भारी और दिल हल्का हो गया था तो वह मदद के नाम पर एक नया धंधा शुरू कर बैठा। सूद का, लालच का, मजबूरी बेचने और खरीदने का कारोबार। उसने अपनी दुकान के पीछे एक कोठरी बनवाई। छोटी सीली हुई दीवारें, एक टिमटिमाता सा बल्ब और बीच में रखी एक पुरानी सी मेज जिसके कोने घिसे हुए थे। उस कमरे में जाते ही लगता जैसे वक्त रुक गया हो और इंसान किसी जाल में फंस गया हो। जब कोई गरीब टूटी आवाज में पैसे की मदद मांगता तो अब्दुल उसकी पीठ पर दोस्ती का हाथ रखता और धीरे से कहता, चलो भाई, अंदर चलो, बात वहीं करेंगे। कोठरी में पहुंचकर वह अपने भारी धौंकनी जैसी आवाज में कहता, जितना चाहिए ले लो, मगर याद रखो इस रकम पर ब्याज भी देना होगा, हर महीने तय तारीख पर। देर हुई तो रकम भी बढ़ेगी और हिसाब भी। मजबूर आदमी जिसकी आंखों में आंसू और जेब में खालीपन होता, सिर झुकाकर कहता, सेठ जी, आपकी मेहरबानी होगी, ब्याज भी दे दूंगा, बस अभी मदद कर दो, घर में बच्चे भूखे हैं। और इस तरह अब्दुल की दुकान मदद की जगह एक ऐसा अड्डा बन गई
जहां मजबूरी को तौला जाता और इंसानियत को सूद पर गिरवी रखा जाता। हर महीने ब्याज की वसूली होती। अब्दुल के आदमी गली गली जाते, कभी झगड़े, कभी धमकी, तो कभी चुपचाप दस्तखत करवाकर जमीनें लिखवा लाते। और उधर अब्दुल का घर जैसे महलों में तब्दील होता जा रहा था। दीवारों पर कीमती पर्दे, फर्श पर ईरानी कालीन, सेठानी के गहनों की चमक से आंखें चौंधिया जाएं और फैज की गाड़ियों की कतारें देखकर लोग हैरान रह जाएं। उसकी इज्जत, उसका रौब हर तरफ था, मगर उस रौब की नींव में दबे थे वो कराहते चेहरे जो अपनी मजबूरियां लेकर उसकी कोठरी में गए थे और सूद के शिकंजे में कैद होकर रह गए थे। पर अब्दुल का दिल पूरी तरह सुकून में न था। वह रईसों की संगत में रहता था। ये रईस दोस्त अक्सर रातों को जमा होते और जुआ खेलते। जुआ इनका शौक था और अब्दुल भी इस चमक दमक में खो गया। रात रात भर जुए की बाजियां चलती, हंसी मजाक की महफिलें सजती और अब्दुल अपनी दौलत बढ़ाने के ख्वाब देखता। इधर फैज बड़ा हो रहा था। वह अपने बाप से बिल्कुल अलग था। पढ़ाई में तेज, नेक दिल और जमीर का साफ। वह अपने अब्बा के सूद के धंधे से बेखबर था, पर अपने बाप की इज्जत करता था। अगर फैज के दिल में कोई ख्वाहिश जागती तो अब्दुल उसे पूरा करने में कोई कसर न छोड़ता। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब्दुल का कारोबार अब पहले जैसा नहीं रहा। बाजार बदल गया, लोग बदल गए और अब्दुल की दौलत धीरे धीरे कम होने लगी। मगर उसके पास अभी भी इतना पैसा था कि वह अपने बेटे की हर जरूरत पूरी कर सके। एक दिन फैज ने अब्दुल से कहा, अब्बा, कारोबार की हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं विदेश जाकर एक और डिग्री लेना चाहता हूँ ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। अब्दुल ने अपने बेटे की ओर देखा। उसका चेहरा फक्र से चमक रहा था। उसने बिना सोचे फैज को पैसे दे दिए। फैज विदेश चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने। फैज के चले जाने के बाद अब्दुल की जिंदगी जैसे ठहर गई थी, मगर असली तूफान तो अब भी बाकी था। एक रोज उसकी प्यारी सेठानी को बुखार हुआ और फिर धीरे धीरे उस बुखार ने एक डरावना नाम ले लिया, कैंसर। जब डॉक्टरों ने सुना दी ये बात तो जैसे अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सीना धड़कने के बजाय सिसकने लगा। वह जो कभी मजबूरों की मजबूरी खरीदता था, अब खुद एक लाचार बन गया था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, दुकान, गिनती, हिसाब, सब कुछ। अब्दुल की दुनिया सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द सिमट गई थी, अपनी बीवी की सांसें। वह उसे बचाने के लिए शहर शहर भटका। दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, जहां भी उम्मीद की कोई हल्की सी रोशनी दिखती वह दौड़ पड़ता। महंगे अस्पतालों के कॉरिडोर अब उसका दूसरा घर बन गए थे। अब्दुल रोज अल्लाह से झोली फैलाकर एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी बीवी को बचा ले, चाहे मेरी जान ले ले। वह रात रात भर जागता, कभी कुरान की तिलावत करता, कभी सेठानी का माथा सहलाता, कभी बेबस सा उसकी सूनी आंखों में झांकता। और जब सेठानी दर्द से कराहती तो अब्दुल का दिल ऐसे टूटता जैसे शीशा पत्थर से टकरा जाए। उसने एक एक करके सब कुछ बेच डाला, दुकान, गाड़ियां, जेवर, जमीनें, लेकिन किस्मत ने उसकी मोहब्बत की कीमत नहीं समझी। एक शाम जब आसमान पर हल्के बादल थे और अस्पताल की खिड़की से धीमी हवा अंदर आ रही थी, सेठानी ने अपनी आखिरी सांस ली, अब्दुल के कांपते हाथों में उसके सीने से लगी हुई। उस पल जैसे सारी दुनिया खामोश हो गई। ना दौलत बची, ना रुतबा, ना कोई दुकान, ना कोई गाड़ी, सिर्फ एक बूढ़ा अब्दुल बचा, टूटा हुआ, थका हुआ और खाली, पूरी तरह खाली। उसने टूटे दिल से फोन उठाया और फैज को खबर दी, बेटा, अब तेरे अब्बा के पास कुछ भी नहीं बचा, ना पैसा, ना तेरी अम्मी, और तू विदेश में है। फैज की आवाज में उम्मीद थी। उसने कहा, अब्बा, फिक्र न करें, मेरी पढ़ाई को बस 3 महीने बाकी हैं, इसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब्दुल बूढ़ा होता गया। उसका चेहरा जो कभी दौलत की चमक से भरा था, अब आधा पेट खाना खाने की वजह से लटकने लगा। उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में एक अनजानी टीस। इधर विदेश में फैज को नौकरी मिल चुकी थी, मगर यहीं से अब्दुल का मकाफात ए अमल शुरू हुआ। फैज, जिसके लिए अब्दुल ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, बदल गया। पहली तनख्वाह मिलते ही वह जैसे अपने अब्बा को भूल गया। उसे याद नहीं रहा कि उसके अब्बा ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। फैज ने अपनी कमाई से अब्दुल को बस इतने पैसे भेजे कि 2 रोटी का जुगाड़ हो सके। अब्दुल चुपचाप वक्त की मार झेलता रहा। वो मस्जिद में बैठ के अल्लाह से फरियाद करता, मेरे परवरदिगार, अब मुझसे जिया नहीं जाता,
उदासी और अकेलेपन के लंबे सन्नाटे के बाद एक दिन अब्दुल की आंखों में फिर थोड़ी सी रोशनी लौटी, जब फैज अपनी बीवी सना के साथ लखनऊ लौट आया। जब अब्दुल ने दरवाजे पर अपने बेटे को खड़ा देखा तो उसके अंदर जैसे बुझता चिराग फिर से टिमटिमाने लगा। बेटे को गले लगाते हुए उसकी छाती हल्की हो गई और सना को देखकर उसकी आंखों में सुकून की नमी उतर आई। उसने सना के सर पर शफकत से हाथ रखा, जैसे किसी दरख्त की टूटी शाख को सहलाता है, और धीरे से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब घर फिर से घर लगेगा। कुछ दिन सच में ठीक भी लगे। घर में फिर से आवाजें आने लगीं, रसोई से खुशबुएं उठीं और अब्दुल की शामें तन्हा नहीं रहीं। मगर यह सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक शाम फैज अब्दुल के पास आया। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन आंखों में कोई और ही बात चमक रही थी। अब्बा, उसने कहा, यह घर मेरे नाम कर दीजिए, आखिरकार आपका बेटा हूं। अब्दुल मुस्कुराया, मासूमियत से, भरोसे से, और बोला, बेटा, ये घर तेरा ही तो है, नाम पर क्या रखा है, मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रहा। मगर फैज की जिद थमती नहीं थी। दिन बीते, बातें दोहराई गईं, और फिर एक दिन फैज ने धोखे से अब्दुल से कागज पर दस्तखत करवा ली, कुछ इस तरह जैसे बेटे ने बाप के भरोसे पर कलम चला दी हो, और फिर सब बदल गया। 3 मंजिला वो घर, जो कभी अब्दुल की मेहनत की पहचान था, अब फैज की मिल्कियत बन चुका था। घर के सबसे बढ़िया कमरे में अब फैज और सना रहते थे। एसी की ठंडी हवा, मुलायम बिस्तर, चमचमाता फर्नीचर, और अब्दुल, उसे ऊपर वाली कोठरी में भेज दिया गया। एक ऐसा कमरा जहां टूटी खिड़की से धूल उड़ती, रात की हवाएं भीतर तीर की तरह चुभती, और दीवारों से प्लास्टर ऐसे झड़ता जैसे हर दिन इज्जत की एक परत और गिर रही हो। अब्दुल कुछ नहीं बोला, शायद इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि अब वह सब कुछ समझ गया था। अब्दुल की जिंदगी उस कोठरी में सिमट गई। सना रोज ताने देती, खाना पानी फकीरों की तरह देती और चली जाती। फैज कभी हाल पूछने नहीं आता था। अब्दुल का दिल टूट चुका था। वह अपने बेटे की बेरुखी को चुपचाप सहता रहा। उस दिन अब्दुल पुराने लिबास और थके चेहरे के साथ अपने बचपन के दोस्त के पास गया, जो अब एक आलिम दीन थे। उन्होंने अब्दुल को देखा, पहचान लिया। अरे अब्दुल, तू आजा, बैठ, चाय पी। अब्दुल ने चुपचाप बैठते हुए कहा, बस जिंदगी अब काटनी नहीं पड़ रही, अब तो खुद ही कट रही है। और फिर उसकी आंखों से हौले हौले बहते आंसू सिसकियों में बदल गए। पूरी दास्तान, बेटे की बेवफाई, बीवी की मौत, दौलत का बिखराव और अपने ही घर में बेगानापन, सब उगल दिया। आलिम बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अब्दुल की आंखों में झांकते हुए कहा, अब्दुल, एक इमाम का कौल है, जब पेट हराम से भर जाएं तो नसीहतें भी असर नहीं करती। अब सोच, तेरा कारोबार अच्छा था, तुझे जरूरत नहीं थी सूद के धंधे की, लेकिन तू लालच में पड़ा और हराम को हलाल से मिला दिया। बेटा तेरा नेक था, लेकिन तूने जो उसे खिलाया वो पाक नहीं था। औलाद का दिल अगर गंदा हो तो वजह उनकी सोच होती है, लेकिन औलाद का खून अगर गंदा हो तो वजह बाप का लुकमा होता है। तूने अपने बेटे को हर ख्वाहिश दी, पर हक के पैसे से नहीं। तूने सोचा दौलत ही दौलत है, लेकिन भूल गया, जब कोई बाप अपनी औलाद को हक हलाल का लुकमा देता है तो औलाद नेक न भी हो मगर माँ बाप को माँ बाप का दर्जा जरूर देती है, क्योंकि हलाल रोजी में बरकत होती है और हराम में बर्बादी। अब तो गिला मत कर कि बेटा क्यों नहीं पूछता, उसने वही किया है जो उसके खून में था। तूने उसे सिर्फ अच्छा इंसान बनने की दुआ दी, मगर उसके जिस्म में वो लहू डाला जो तेरे हराम धंधे से बना था। अब तू अल्लाह से नहीं, अपने गुनाहों से सवाल कर। अब्दुल सुन्न रह गया। वो लौट तो आया घर, लेकिन अब उसकी चाल में झुकाव नहीं था, अफसोस का बोझ था। धन कमाना गुनाह नहीं, पर अगर उसमें हलाल ना हो तो बरकत नहीं होती, औलाद नहीं संभलती और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। वह अपने घर लौटा और अपनी कोठरी में चला गया। अब्दुल की जिंदगी अब और भी अंधेरी हो गई। एक सर्द रात थी, ठंड हड्डियों को चीर रही थी। अब्दुल को खांसी हो रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा एक कंबल और दे दो। अंदर से सना चिल्लाई, हम होटल में नहीं रहते, जो है उसी में सो जाइए। अब्दुल चुपचाप अपनी कोठरी में लौट गया। उस रात उसका दम टूट गया। सुबह फैज कोठरी में गया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद उस 3 मंजिला घर के बाहर एक चमचमाता बोर्ड लगा था, अब्दुल वेलनेस स्पा, आयुर्वेदिक लग्जरी फॉर यू, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था।
उस दिन मोहल्ले का एक पुराना आदमी वहां से गुजरा। उसने अपने बेटे से कहा, यही वो घर है जहां अब्दुल को कंबल नहीं मिला था और आज वहां गर्म स्पा चलता है। अब्दुल हकीम की कहानी खत्म हो गई, मगर उसकी गूंज लखनऊ की गलियों में आज भी बाकी है। उसकी कोठरी जहां उसने आखिरी सांस ली, आज भी उस घर की सबसे ऊंची मंजिल पर खाली पड़ी है। वक्त ने अब्दुल को सिखाया, हराम की कमाई का अंजाम हलाल नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी दुआएं ही इस सफर की असली ताकत हैं।